फांसी दो, फांसी दो, योगीनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। और योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को, योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगीनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय विष्णु मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अजय विष्णु मुर्दाबाद, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। जो घटना घटित हुई है दलित महिला बालिका के साथ, मनीषा के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद जलाया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और वहां के प्रशासन की ये विफलता है कि लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चरम सीमा पर है। अत्याचार करने वाला ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना कोई वर्ग देखता है, लेकिन जो सत्ता प्रशासन में है उन लोगों को होश में रहकर ऐसे दुराचारी अत्याचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इसमें संपूर्ण देश में ये माहौल है और मैं नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और को आगाह करना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा होगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी, शासन की होगी, प्रशासन की होगी। अभी भी मोदी जी होश में आए, अभी भी योगी जी होश में आए और महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार बंद करें। पुर में जो शर्मनाक घटना हुई है उसकी हम सभी कांग्रेसी जन और आम जन सभी उसकी घोर निंदा करते हैं और योगी जी से भी निवेदन करते हैं कि आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दें और अपना लोटी कमंडल लेके हरिद्वार पे जाए विश्व कल्याण, क्योंकि आप साधु हैं। आप साधु के रूप में अपनी दिनचर्या संचालित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए, आपसे प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। अभी मैंने सुना था न्यूज़ चैनल में, सुनील ने कहा था कि हम इसके दोषियों की कड़ी निंदा करते हैं और उनको कड़ा से कड़ा उनको सज़ा दिलवाएंगे। तो योगी जी आपने कितनी सज़ा दिलवाई है कड़ी से कड़ी, इसका उदाहरण आपका विधायक नरेश सेंगर को हमने देखा है कि आपकी पार्टी के ही नुमाइंदे हैं और आपकी पार्टी में तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी करके
भारतीय बलात्कारी पार्टी नाम रख देना चाहिए। बस पुनः आपसे मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप नेतृत्व के नाम पे इस्तीफा दें और हमारी बालिका के ऊपर जो अत्याचार हुआ उन दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। जय हिंद, जय भारत। हाथरस में जो दलित बालिका के साथ जो अमानवीय व्यवहार दरिंदों द्वारा किया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी हिंदू पार्टी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, ये लोग कहाँ गए जो हम लोगों को, दलितों को चुनाव के टाइम हिंदू को चोला उड़ा देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है हम फिर दलित हो जाते हैं। हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ और सबसे दुखद घटना, उसको रात में 2:30 बजे बिगड़ घर वालों को जानकारी के जला दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? उस परिवार से उस बच्ची का सम्मान से जला भी नहीं पाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करते हैं कि उनसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है और वहाँ पर महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग कहीं न कहीं शोषित है, पीड़ित है, सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश में मनीषा के ऊपर जो बलात्कार किया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आदित्यनाथ तो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर वो दलित जो बालिका के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, रात के 2 बजे उसको जलाया गया, वो उसके परिवार तक को उसकी सूचना नहीं दी। मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ और इस राष्ट्रपति जी को नाम मैं अपने आप को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे जो अत्याचारी, जो जुर्मी हैं, उनको फांसी की सजा हो। जय हिंद, जय भारत। आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई एक दलित वाल्मीकि समाज की युवती के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उसकी कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासित है। जब से भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने शासन किया है, तब से दलितों पर उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार पर अत्याचार और बलात्कार, गैंग रेप जैसी आए चौथे दिन घटनाएं होती रहती है। जिस पार्टी के अंदर कुलदीप सेंगर जैसे एमएलए हो और जिस पार्टी के अंदर चिन्मयानंद जैसे एमएलए और मंत्री हो, ऐसे निशाचरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दलित समाज, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनने के बाद आज तक हमेशा दलित समाजों की तरफ ही हित देखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी जिसकी मनुवादी सोच अभी भी व्यक्त है कि हमारे भारत के दलित समाज के लोग, वाल्मीकि लोग के समाज के लोग कांग्रेस का दामन थाम ले, कांग्रेस रहेगी तो दलित समाज का सम्मान होगा। और मैं योगी की आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे निशाचर दुष्कर्मियों को, जिस तरह दिल्ली के निर्भया के दुष्कर्मियों को फांसी दी गई, उसी तर्ज पर 1 साल के अंदर फास्ट कोर्ट बनाकर ऐसे दुष्कर्मियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें फांसी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश में जो विभत्स घटना हुई है और कल रात में जिस तरीके से उस बालिका का दाह संस्कार किया है, सर्वप्रथम तो दोषियों के लिए फांसी की सज़ा के साथ ही वो प्रशासनिक अधिकारी और उनके पीछे लगे हुए राजनेता जिनने इस तरह की हरकत, क्योंकि मात्र पुलिस अधिकारियों का ये कार्य नहीं है कि वो जिस तरह का कृत्य कर ले। पूर्व में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसकी जीभान काट दी गई, लेकिन कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह बताया जा रहा है कि न तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी गई थी और न ही उसकी पोस्टमार्टम हुई। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इसको राजनीतिक संरक्षण है। जो भाजपा की एक नीति जो कहती थी बेटी बचाओ, लेकिन उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगीनाथ का शासन है, जब से अपराधों का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम राष्ट्रपति से भी ये मांग करेंगे कि ऐसी स्थिति देखते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। शब्द है, निंदा की जाए, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम योगी जी के इस्तीफे की मांग करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। बेटियाँ किसी धर्म की नहीं, बेटियाँ किसी समुदाय की नहीं होती है, बेटियाँ सभी की होती है।
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में राज कर रहे हैं तब से हमारी छोटी छोटी बेटियों के ऊपर अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित ही आज इस देश की स्थिति ये है कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ताज़ा घटना एक मनीषा का है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी ज़ुबान काट दी जाती है। और नपुंसक प्रशासन, नपुंसक इसलिए कि उसने प्रशासन ने न तो उनके घर वालों को खबर करी और किसी को नहीं करी, जबकि हमारे हिंदू समाज के अंदर शाम को कोई दाह संस्कार नहीं होता है, जबकि वहाँ हिंदुओं के सम्राट कहलाते हैं। हमारे योगी जी अपने आप को हिंदुओं का सम्राट कहते हैं, अपने आप को पुजारी बोलते हैं। मेरा उन पुजारियों से निवेदन है कि आप जब हिंदू संस्कृति मानते हैं तो कौन से धर्म में लिखा हुआ कि रात को किसी का भी दाह संस्कार होता है, और दाह संस्कार आपने करा लेकिन उनके घर वालों को खबर नहीं करी। ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने अचानक उसका दाह संस्कार कर दिया? हम इसकी कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है और उनके दोषियों को जल्द फांसी दी जाए। अगर इसके ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कमेटी पूरे देश में और उग्र आंदोलन करेगी। और निश्चित ही आज आवश्यकता है हमारी बेटियों की सुरक्षा की। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ये कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ये कोई हिंदू धर्म ही नहीं, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो या देश के विश्व के कोई सा भी धर्म हो, सबका मूल सिद्धांत यह कहता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ धर्म का वास होता है। और महिलाओं का दर्जा देवी स्वरूप हर धर्म हर समाज में माना गया। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है उससे हर कोई स्तब्ध है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आ रही थी तो यही योगी आदित्यनाथ जी और यही नरेंद्र मोदी जी राम राज्य की बातें करके लोगों को भ्रमित करा करते थे कि राम राज्य आएगा अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन आ जाता है। और राम राज्य की ये कल्पना शायद किसी ने करी होगी कि इस राम राज्य जो तथाकथित राम राज्य योगी आदित्यनाथ का और नरेंद्र मोदी का, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई काम हो रहा है तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, सबसे ज़्यादा कोई घटना हो रही है तो लूट और डकैती की घटनाएं हो रही है, और उसके ऊपर राम राज की डींगे हाँकने वाले नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी गुंडों को संरक्षण देने का काम करते हैं। कल की जो हाथरस की घटना हुई, हाथरस की बेटी, पूरे देश की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, बेटियां किसी समुदाय की या किसी वर्ग विशेष की नहीं होती है। बेटी कभी हिंदू, मुस्लिम, दलित या जाति विशेष की नहीं होती, बेटी बेटी होती है। उसके साथ अगर कोई घटना या जघन्य अपराध हुआ है तो उसकी निंदा सबको एक स्वर में करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो अपनी चुप्पी साध कर अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। राम राज्य की बात करने वाले, उनको यह ध्यान रखना चाहिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वही राम थे जिन्होंने रावण के अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को फटकारा था और विधिवत रावण का अंतिम संस्कार किया था, जबकि रावण उनका दुश्मन था। ऐसे राम राज्य की कल्पना आम जन के जनमानस में है, आपके राम राज्य की कल्पना नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का कौन सा निर्वाह आप लोग कर रहे हो, जहाँ पर सूर्यास्त के बाद में शवदान निषिद्ध है। और हमारा प्रशासन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के संरक्षण में रात के 2:30 बजे उस बेटी का शवदाह कर देता है। बड़े शर्म की और दुख की बात है। दुर्भाग्य इस देश का ये है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भाजपा की पलटन, जो छोटे छोटे अपराधों पर सड़कों पर आकर विधवा विलाप करा करते थे, आज मौन साधे बैठे हैं। अपराधियों को उनका मौन संरक्षण दे रहा है। कांग्रेस और पूरा देश, देश की महिलाएं, देश की बेटियां इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस
इनके राज में अगर महिलाएं, बेटी, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं, ऐसे लोगों को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पतन हो चुका है, इनका मानसिक पतन हुआ और सत्ता से पतन इनका आने वाले समय में जनता करेगी। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और इसके माध्यम से हम सब कांग्रेस जनों और सभी नगरवासियों से अनुरोध करते हैं कि एक उस बेटी के सम्मान में, जिस बेटी ने आज अपना सब कुछ खो दिया और जिस परिवार ने उसकी बेटी खो दी, उसको अंतिम समय में उस परिवार को उसका बेटी का मुंह देखना तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे लोगों को पहचानना है और ऐसे लोगों को घर का रास्ता दिखाना है। आज हम उस बेटी को हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हम ये प्रतिबद्ध करते हैं। और हम मनीषा वाल्मीकि, जिस बेटी के साथ ये हादसा हुआ, उसको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रख के हम उसे श्रद्धांजलि देंगे। आप सब एक पूरा गोल घेरा योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।